परम प्रेम में शिशि ठाकुर परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा परम पूज्य पाद और शिशि बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज यहाँ उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों को मेरा जय गुरु और सभी गुरु माताओं बहनों बच्चों को मेरा भी जय गुरु। आज बड़े ही मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मेरी आवाज़ पहुंच रही है वहाँ पे, और बहुत दिन से मेरी इच्छा है आपके एरिया में घूमने की। और मैंने, चूँकि हम लोग इस संस्था से जुड़े हैं कि हम लोगों को LTC भी मिलता है जाने के लिए वहाँ पे, तो कम से कम हम अभी आएंगे अक्टूबर में। लेकिन मालिक की महिमा अपार है कि मेरे शरीर पहुंचने से पहले मेरी आवाज़ वहां पहुंच गई। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो बोल रहे हैं और ये जो सारा कार्यक्रम आप व्यवस्थित कर रहे हैं और कार्यक्रम को आप जो कितना भाव से आप प्रेरित करके ठाकुर जी में भाव को दिखा रहे हैं, आपका जो ये बोलना है चलना है, यही बात ठाकुर जी जो है पसंद करते हैं। ठाकुर जी की एक वाणी है कि बात बोलना गुड़ के जैसा, रहेगी देह में लपटाए, अब बड़ी होने पर भी मीठी बात उल्टी दिशा में धाए। यानी जो बात आप बोल रहे हैं, पहले तो हम यदि भक्त हैं ठाकुर जी के, तो भक्त का मतलब क्या कि हमारी जो बातें हैं वो अच्छी हो जाएं। अगर हम ठाकुर के भक्त कहलाने के लायक हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे गुरु जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद हुआ है, हमारी भक्ति बढ़ रही है, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर भक्ति आ गई, आपके अंदर भक्ति आ गई, लोगों के अंदर भक्ति आ गई? तो इसका सबसे पहला उदाहरण है कि उनकी बात जो है, उनकी जुबान बहुत मीठी हो जाएगी। जो बात हमारी कड़वी थी वो बात मीठी हो जाएगी। हम जिन आँखों से बुराई देखते थे वो आँखें अच्छाई देखने लगेगी। हम जिस जुबान से निंदा करते थे वो निंदा की जगह पे प्रशंसा होने लगेगी। तभी तो ठाकुर जी बोले हैं कि निंदा करिस ना, जार निंदा करवी तार समस्त दोष तोर भीतरे आसवी। यदि निंदा करवी साक्षात करवी, बोलबी ए भाई सुने छी तोर ई दोष सुधरे नहीं। ये ठाकुर जी की वाणी है। और ठाकुर जी ने बोला है कि भाई निंदा ना करो। अगर निंदा करना है तो उस आदमी के सामने आप बोलो कि आपकी ये गलती है। मैं एक बार घूम रहा था आश्रम में, मैं बंगला तो जानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ठाकुर जी से प्रेम हुआ, मालिक से प्रेम हुआ, गुरु से प्रेम हुआ। तो जब प्रेम हो जाता है ना, तो आदमी उनका चाल चलन, उठना बैठना, बोलना पढ़ना लिखना, सारा कुछ वो सीखता है, सारा कुछ वो गेन करने लगता है, सारा कुछ वो जो है ऑब्जर्व करने लगता है। तब तो प्रेम हुआ। तो ठाकुर जी तो बंगला बोलते हैं, ठाकुर जी की सारी किताबें बंगला में हैं, और ठाकुर जी ने बंगला में, पुण्य पोथी में पूरी बंगला है। तो ये कैसे होगा? मैं गया देवघर, जब मेरी दीक्षा हुई थी, आज से करीब 20-25 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो मैं देवघर में घूमता था आश्रम में, तो आश्रम में बहुत से बोर्ड लगे हैं, आप देखते होंगे ठाकुर जी की वाणियों का बोर्ड लगा है हर तरफ, चारों तरफ आप जाएंगे ना तो वहाँ बंगला में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, उड़िया में है, और भी कई लैंग्वेज में जो है आपको मिलेगा वहाँ पे हर जगह। थॉट ठाकुर जी के, जो विचार ठाकुर जी की थी, वाणियाँ थी, वो लगी हैं। तो जहाँ नाट्य मंडप है, जहाँ प्रधान आचार्य देव बड़दा बैठते थे, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि बहुत सी वाणियाँ लगी हुई हैं। तो मैं देखता था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था। एक दिन मैं चूँकि पेशे से आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, तो पेंटिंग भी बनाता हूँ,
और वैसे मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने बंगला को लिखना शुरू किया, देख देख के जैसे है वैसे लिखना शुरू किया। तो एक दिन मैं लिख रहा था, करीब 10 बज रहा था दिन में, और 10 बज रहा था और मैं घूम घूम के सारा लिख रहा था। तो उसी समय, जहाँ इस समय ठाकुर जी का मूर्ति रखा हुआ है, वहाँ पे पूजनीय बड़ बोधी माँ आई और वो फूल वूल लेके आई। वहाँ पे 10 बजे के करीब आती हैं वो, वहाँ पे पूजा करने के लिए। तो आई, उन्होंने हमको देखा लिखते हुए डायरी में। उस समय बहुत कम लोग थे, कोई था नहीं। तो बोली कि ये क्या कर रहे हो? हमने बोला कि माँ ये लिखा है ना वाणी, इस वाणी को मैं लिख रहा हूँ, सारी वाणियों को। तो उन्होंने कहा कि बंगला आता है? वो चूँकि हमको, हमारी पत्नी वहीं की हैं, देवघर की, वो जानती थी उनको, तो हमको भी जानती थी। तो बोली बंगला आता है आपको? हम बोले हमको बंगला तो नहीं आता है। तो बोली बंगला नहीं आता है तो आप लिख रहे हो, तो कैसे सीखोगे, कैसे जानोगे? हम कहे कि अभी लिख रहे हैं, फिर कोशिश करेंगे। तो बोली नहीं, आप न बाहर जाओ और वहाँ पे एक किताब मिलेगी, बंगला टू हिंदी, हिंदी टू बंगला, वो ले लेना और उससे आप सीख लेना। देखिए, गुरु माँ का आशीर्वाद मिला और मैं गया बाहर, किताब खरीदा, उससे क ख ग घ अंगा मात्रा ये सब मैं सीखने लगा। धीरे धीरे बंगला मैंने पढ़ना सीख लिया। धीरे धीरे, हाँ, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है हमको, लेकिन हाँ, जो मैंने रटी है ठाकुर जी की बातें, एक बार पढ़ लेता हूँ तो उसको बोल भी देता हूँ। तो एक दिन राजूदा, जो आप जानते हैं सात्वती मैगजीन के संपादक हैं, उन्होंने हमको बंगला मैगजीन एक दिया। बोला कि इसमें का दादा आप ट्रांसलेट करिए हिंदी में, अपने लैंग्वेज में, साधारण में। तो कई मैंने बंगला को ट्रांसलेट भी किया हिंदी में, और वो जो है सात्वती में प्रिंट भी हुआ, छपा भी। खैर वो छोड़िए। तो वहाँ पे एक बात जो मैं बंगला में पढ़ता था वो मेरे समझ में नहीं आता था, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने बंगला थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा पढ़ना शुरू किया, तो उसमें जो बात लिखी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ लिखा था कि मंद दर्शी जारा, एक झलक देखई नाई भालो मंद तारा। अब ये तो मैंने पढ़ लिया कि मंद दर्शी जारा, एक झलक देखई नाई भालो मंद तारा। तो हम पूछे लोगों से कि भाई इसका मतलब तो बताइए क्या होता है? तो लोग बोले कि मंद दर्शी जारा, जिसके आँख में जो हमेशा खराब ही जिसको देखने की आदत है, वो अच्छे में भी बुरा ही देखता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें ठाकुर जी की लिखी हैं, अच्छी अच्छी बातें तो सब हैं, लेकिन हम समझते क्यों नहीं हैं? इसलिए वैसे ही जैसे हम नहीं समझते थे, जब गुरु से प्यार होता जाएगा तो हमारा ये ब्रेन जो है ना, खुलता जाएगा। अभी ब्रेन 5% काम कर रहा है। हम लोग दुनिया में आ गए, इस संसार में आ गए, और संसार में जिंदगी भी पा गए। और हम लोग तो कर्मी हैं, ठाकुर जी को भी पा गए, और कैसे चलना है ये ठाकुर जी बताए वो भी हम लोग पा गए। तो जब हम संसार से जुड़े तो हम लोग का संसार में प्रेम बढ़ता गया। मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे रिश्तेदार, मेरे, ये सब जो है जुड़ते गए। वैसे ही जुड़ते गए जैसे एक रेशम का कीड़ा होता है ना, और वो अपने ही रेशम से उलझता जाता है और उसी में वो एक दिन फंस जाता है, उसी में मर जाता है। वैसे ही हम लोग एक रिश्ता, दूसरा रिश्ता, तीसरा रिश्ता, चौथा रिश्ता करते करते उस रेशम के माया जाल में जकड़ जाते हैं। लेकिन हाँ, यदि उसी रेशम का जो बंध गया ना वो बंडल, उसमें यदि एक छेद कर देते हैं तो छेद से हवा जाती है और वो रेशम के कीड़े को हवा लगती है, फिर वो उसमें से वो निकल जाता है। वैसे ही जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। क्यों? वैसे ही ये माया के जाल में
फंसते 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 एकदम बंद हो गया। तो उसमें सुराग कौन किया? सदगुरु आवे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, कोयला के मैला छूटे जब अग्नि करे प्रवेश। कोयला, उसमें आग डाल दिया गया। गुरु आए मेरे जीवन में, पुरुषोत्तम आए। गुरु तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन पुरुषोत्तम सिर्फ एक होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान राम, भगवान कृष्ण। और इस समय कलयुग में केवल और केवल प्रभु मालिक परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, जिनकी चर्चा हम लोग सुन रहे हैं, यही पुरुषोत्तम है। इसीलिए पुरुषोत्तम ने कहा है कि बाजार घूम कर गुरु करने में निष्ठा गई जहन्नुम में, होगी क्या तेरी शंका दूर, होगा क्या कुछ लाख जन्म में। मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे बंधुओं, बाजार में घूम करके गुरु मत कर लीजिएगा। एक घड़ा भी खरीदते हैं ना, तो उसमें पानी डालते हैं कि कहीं चू तो नहीं रहा है, कहीं छेद तो नहीं है। अरे ये जिंदगी का सौदा कर रहे हैं, उस रेशम के कीट की तरह से घुस गए हैं, उसमें गुरु जी की हवा लगनी चाहिए। तो गुरु ऐसे कर लेंगे क्या? अरे ऐसा गुरु करिए कि जय गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जिससे जाए, से गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लगाए। ऐसा गुरु हो जो आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर दे, ऐसे गुरु को करिएगा। क्योंकि मैंने जो वाणी बोली, ये कबीर दास की वाणी थी कि जय गुरु ते भ्रम ना मिटे, अभ्रांति न जिससे जाए, से गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लगाए। तो हमारे गुरु क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम आते जिस क्षण, सभी गुरु की होती सार्थता, उनको धरने से होती नहीं गुरु त्याग की चुने में था। अरे पुरुषोत्तम है, मालिक है, पुरुषोत्तम से बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। यदि पुरुषोत्तम आते हैं तो उनको चाहे कितना हो बड़ा गुरु हो, उनको पकड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही शब्द गुरु है। कबीर दास बोले हैं कि शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काय, अजय निज शब्द की भक्ति करे, सदगुरु यूं समझाए। क्यों बोले शब्द की बात? इसलिए कि एट दैट टाइम, इस समय प्रेजेंट में ठाकुर जी सशरीर नहीं है। और आप बोलोगे कि आप जीवंत आइडियल की चर्चा कर रहे हो, तो जब वो सशरीर नहीं है तो आप इनकी चर्चा करते समय आप कैसे उनसे जो है हम उनको बुलाएंगे, तो क्या वो आएंगे? हाँ आएंगे। ठाकुर बोले हैं। भाई ठाकुर क्या है? ठाकुर बोले, ठाकुर ने हमको क्या प्रदान किया? एक शब्द प्रदान किया, एक मंत्र प्रदान किया, एक बीज मंत्र प्रदान किया, एक साउंड प्रदान किया। तो ठाकुर जी बोले हैं कि द साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी, बिकॉज आई एम साउंड, आई एम द साउंड ऑफ वेव। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं साउंड हूं। और कबीर दास जी भी बोल रहे हैं कि शब्द की चर्चा कर रहे हैं। उस शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है, उस साउंड में बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए नाम, जो नाम बीज मंत्र मिला है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम, राम एक शब्द नहीं है, राम इज द रसायन, राम इज द दवाई, राम इज द मेडिसिन। वैसे ही ठाकुर जी वर्तमान में जो शब्द दिए, जो मंत्र दिए, जो बीज मंत्र दिए, आप सवेरे ही बोलते हैं कि राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, अकल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ये कहने की बात है, समझने की बात है। एक लाइन समझ जाइए मेरे दोस्तों, सवेरे की लाइन जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, इस नाम में ठाकुर जी बोले हरि नाम कर ले सब किछु भालो हो जाए, रोग शोक दुख ताप किछु थाके ना, नामय ब्रह्म। ठाकुर बोले छेन आमय ब्रह्म धरते पारे। इस नाम को पकड़ के भी जो पार नहीं गया, वो कभी जिंदगी में 84 लाख योनि में भटकते 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 फिर ये पाएगा नहीं। इस समय को मत गंवाइए, इस समय को आज और अभी से पकड़ लीजिए। यदि भूल गए हैं तो तुरंत शुरू हो जाइए। समय गवाया पथ खोजन में, अनुष्ठान का आडंबर, अनुष्ठान ही पाया तुमने, पथ गया चूल्हे भाड़। समय को गंवाना नहीं है मित्रों। एक एक क्षण, एक एक सेकंड जीभ पे, इस मुंह पे
प्रभु का नाम चलना चाहिए। कबीरदास ने फिर बोला है, कबीरदास की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि कबीरदास की वाणियों की चर्चा हमारे प्रभु ठाकुर जी भी किए हैं। आलोचना खंड 2 में कई हर जगह ठाकुर जी किए हैं। तो मैं नाम की बात बता रहा हूं। कोई बोलता है ना ठाकुर जी की हम लोग दीक्षा देते हैं, हम क्या देते हैं, ठाकुर जी हमारे द्वारा दिलाते हैं, हम लोग सप्रतिष्ठित हैं। मैं कानपुर में हूं, तो लोग बोलते हैं कि दादा अब हम ठाकुर जी का नाम तो ले लिए, तो कितना माला जपेंगे, कितना बार नाम करेंगे। अरे भाई, नाम करने की कोई सीमा है क्या? श्वास श्वास पे नाम ले, हर सांस पे नाम आता जाता। श्वास श्वास पे नाम ले, श्वास व्यर्थ न होए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। भाई ये सांस आएगी कि नहीं आएगी? अभी आ रही है, अगले पल नहीं आएगी। तो हर क्षण प्रभु का नाम चलते रहना चाहिए। यानी एक सज्जन ने हमसे पूछा कि आपके गुरुजी को ठाकुर क्यों कहते हैं? अब आप बताइए, ठाकुर क्यों कहते हैं? क्या आपके वही ठाकुर हैं, भगवान कृष्ण, इसीलिए उनको ठाकुर कहते हैं? हाँ, वो एक मायने में तो ही हैं, वही भगवान कृष्ण हैं, वही राम हैं, वही जीसस हैं, वही मोहम्मद हैं, वही यीशु हैं, वही सब कुछ हैं। लेकिन जो असली बात ठाकुर की है वो इसलिए कहते हैं, यानी वो हमारी प्रवृत्तियों को ठोकर देते हैं। जब हम गुरुजी को ग्रहण किए और उनके बताए रास्ते में जब हम चलते हैं ना, तो जहाँ कहीं इधर उधर जाते हैं, है ना, क्या कि गुरु जो है चाक पे चढ़ा देते हैं, तो चाक पे चढ़ा के उसको ठोकते हैं, तो बर्तन जो है सीधा हो जाता है। वैसे ही जब हम कभी इधर उधर हमारी प्रवृत्तियां ढुलमुल करती हैं, तो ठाकुर जी हमको ठोक देते हैं, इसीलिए बोलते हैं ठाकुर। वही इसीलिए हमने ठाकुर को ग्रहण किया। क्यों? कि हमारा जीवन जो है सही हो जाए, हमारा जीवन अच्छा हो जाए, हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाए। लेकिन जब हम ठाकुर जी के बताए रास्ते पर चलेंगे तभी होगा। हम केवल ठाकुर जी के बताए रास्ते पर न चल करके केवल यदि हम दिखावा करते हैं, हम केवल जो है बातों से उनको तौलते हैं, तो फिर वो बात फिर हमारे दिमाग में लागू नहीं होती है। इसीलिए ठाकुर जी ने बोला है, चरण पूजा नहीं चलन पूजा। चलन पूजा होना चाहिए, जो हम बोले वो करना चाहिए। तो ठाकुर जी का तो जो मंत्र है, ठाकुर जी का क्या मंत्र है? उषा निशा मंत्र साधन, चलते फिरते जप, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है तप। ठाकुर जी ने यही बोला ना कि सुबह शाम उषा निशा में मंत्र साधन। हम ठाकुर जी का नाम की चर्चा कर रहे थे कि नाम में इतनी शक्ति है, तो नाम को उषा काल निशा काल दोनों में नाम करना है। निशा काल क्या होता है? 12 बजे से 3 बजे के बीच भी हम नाम करना चाहते हैं तो नाम करें, वो निशा काल होता है। उषा काल सुबह का है। तो जितना नाम करेंगे, हमने बोला ना कि श्वास श्वास पे नाम ले, श्वास व्यर्थ न होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। तो नाम करने से क्या होता है? जैसे एक लोहा है, एक लोहे को आप तांबे के तार से लपेट दीजिए और उसमें बिजली प्रवाहित कर, इलेक्ट्रिक प्रवाहित कर दीजिए, तो लोहा क्या हो जाएगा? चुंबक हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पुण्य पोथी में ठाकुर जी बोले हैं। जब ठाकुर जी को भाव समाधि होती थी तो पुण्य पोथी में ठाकुर जी ने बोला है, उस लोहे के ऊपर तार आप लगा देंगे और उसको इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे तो वो चुंबक हो जाएगा। वैसे ही जब हमारे ऊपर ठाकुर जी का तार लग गया है और उसमें जब बिजली प्रवाहित होगा, जब चार्ज होगा, तब ये आपका शरीर चुंबक बनेगा। तब आप जिस रास्ते से गुजरेंगे लोग कहेंगे ठाकुर जी का भक्त जा रहा है। तब आपके पैर का लोग चरण धूलि लेंगे। इसीलिए चरण पूजा नहीं चलन पूजा होना चाहिए। तो सब कुछ उसी में डिपेंड करता है। सब कुछ इस ब्रेन का खेल है, सब कुछ इस मन का खेल है। इसलिए इसको चार्ज करना पड़ेगा। इसको चार्ज करिए आप।
क्योंकि जब मोबाइल लाते हैं ना खरीद करके, तो मोबाइल लाते हैं दुकान से तो कुछ देर चलता है, फिर नहीं चलेगा। क्यों? उसकी बैटरी को चार्ज करनी पड़ेगी, तो चार्ज करने के लिए उसमें बिजली चाहिए। वैसे ही ये ब्रेन तो आ गया, ये शरीर तो जन्म ले लिया, लेकिन इस शरीर में क्या भरा है जानते हैं? रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हुए, उनकी मैं 4 लाइन आपको बताता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि तुम एक अनल कण हो केवल अनुकूल हवा, लेकिन पाकर उड़ जा सकते छप्पर तक, अंबर तक आग लगा सकते। पहले तो आप अपने को दुर्बल मत समझिए, और क्योंकि आपके अंदर ठाकुर जी, मैं रामधारी सिंह दिनकर बोले कि तुम एक अनल कण हो केवल। मान लीजिए आप एक चिंगारी हैं, चिंगारी आग नहीं है, तो वो क्या बेकार है? नहीं, उस चिंगारी को हवा लगने की जरूरत है। तुम एक अनल कण हो केवल अनुकूल हवा, लेकिन पाकर उड़ जा सकते छप्पर तक, अंबर तक आग लगा सकते। आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो भक्ति है, आपके अंदर वो सारी समस्या का समाधान आप ही के अंदर है। केवल अनुकूल हवा, और वैसे भी हमारे गुरु जी का नाम अनुकूल ही है। उनकी हवा जब लग जाएगी तो आप जो चिंगारी है ना, वो जाके छप्पर पर गिरेंगे, और छप्पर पर गिरेंगे तो वो छप्पर में आग पकड़ लेगा। तो शक्ति तो आपके अंदर है, आप अपनी शक्ति को क्यों नहीं जगाते हैं? तुलसीदास की शक्ति जग गई, रामचरित मानस लिख दिए। कालिदास की शक्ति जग गई, कालिदास बन गए। शकुंतला और क्या क्या उन्होंने नाटक लिखा, बहुत बड़े कवि बन गए। महाराज आपके अंदर भी वही शक्ति है, सबके अंदर वही शक्ति है। एक कीड़ा के अंदर भी बहुत शक्ति है। इसीलिए ठाकुर जी बोले हैं कि किसी को सताइए नहीं, सबकी सेवा करनी चाहिए। सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। और शक्ति तो है, तो शक्ति कहाँ से आई, कैसे आई? कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति राखिए वैसी ही फल दीन। यानी हमसे एक दिन एक आदमी ने पूछा कि आपके गुरुजी आपको क्या सिखाते हैं, आपके गुरु से आपको क्या मिला, आप ये जो सत्संग कर रहे हैं इससे क्या होता है? सही बात है भाई, आप लोग अंडमान निकोबार में बैठे हो, हम यहां से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, 13 आदमी दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं, तो क्या है भाई? ये ठाकुर जी की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी बोले कि सत्संग क्या है? सत्संग मनुष्य बनाने का कारखाना है। हम लोग मनुष्य के रूप में दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन इस मनुष्य के अंदर क्या छुपा है? हो सकता है अच्छे लोग भी हों, हो सकता है कि इसके अंदर रावण भी है, हो सकता है इसके अंदर कंस भी है, दुर्योधन भी है, मंथरा भी है, कैकेयी भी है। सब इस शरीर के अंदर छुपे हुए हैं। चेहरा पे हमने फेयर एंड लवली लगा लिया, इस चेहरा को हम जो है खूब सुंदर सजा लिए, बाल ओल कलर कर लिए, रंग लिए, तो हम मनुष्य बन गए। बिल्कुल गलत बात। मनुष्य नहीं बने। मनुष्य की बोली चाली, चाल चलन, वाक्य व्यवहार, सोच, दिमाग, ब्रेन जब तक नहीं बदलेगा वो मनुष्य नहीं बनेगा। इसीलिए हमारे ठाकुर बोलते हैं, टका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष धरना। अरे मनुष्य लेकर के आओ मेरे पास, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये मनुष्य को लेकर के आओ। और ऐसा मनुष्य नहीं जो अच्छा है, चाहे जैसा भी है, चाहे बेकार है, चाहे ब्रह्म हत्या किया, गौ हत्या किया, भ्रूण हत्या किया, चोर है, पापी है, उचक्का है, शराबी है, जुआरी है, जैसा भी मनुष्य आप ले तो आओ। ठाकुर कह रहे हैं, लाओ। गाड़ियां जो आती है ना एक्सीडेंट होके, उन्हीं की मरम्मत गैरेज में किया जाता है। तो सत्संग क्या है? गैरेज है, मनुष्य बनाने का कारखाना है। अब सवाल आती है कि हमारे ठाकुर ने हमको क्या बनाया? हमने पहले बता दिया, ठाकुर मनुष्य बनाते हैं। तो मनुष्य कैसे बनाएंगे ठाकुर, पता है?
गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाढ़े चोट। गुरु क्या है? कुम्हार। हम मिट्टी हैं, उनको चाक पे चढ़ाते हैं और चाक नचा देते हैं। चाक जब नचती है तो मिट्टी जो है इधर उधर होती है, बर्तन अंदर हाथ लगा के बाहर मारते हैं चटाक। जब चटाक से मारते हैं तो बर्तन सही हो जाता है। इसीलिए गुरु हमको मारते हैं। तो जब गुरु मारते हैं, जब जीवन में कष्ट आता है, जब जीवन में विपत्ति आती है, जब जीवन हमारा तड़पता है, तो हम कहते हैं ठाकुर जी की हम दीक्षा छोड़ देंगे, कौन से गुरु कर लिए, हमको बहुत विपत्ति आ रही है। अरे मूर्ख हैं क्या आप? तो चढ़ गए हो चाक पे, अब आपको ठाकुर जी ठोक रहे हैं, अब आप सही हो रहे हो, तो उसी समय आप उतर जाते हो चाक से, उसी समय आप गिर जाते हो और मिट्टी के लोदा फेंक दिए जाते हो। भाई वो तो गुरु चढ़ाए ना आपको, और आप चढ़े नहीं, आप उतर गए, भाग गए। क्यों भाग गए? यही तो तपस्या था, यही तो परीक्षा थी आपकी, और आप भाग गए। जब भाग गए तो भाग जाइए। तो हमने कहा कि हमारे गुरु हमको न, इसीलिए हमारे गुरु हमको नशा करना सिखाते हैं। भाई हम नशेबाज हैं, हम नशेड़ी बनते हैं। और जो गुरु जिस शिष्य को जितना नशेबाज बना दे वही असली गुरु है। ठाकुर जी के पास एक सज्जन आए, बोले ठाकुर जी बड़े आपत्ति विपत्ति में हैं, क्या करें? तो ठाकुर बोले कि आप आपत्ति विपत्ति में हो, ठीक है, तैरना जानते हो क्या? बोले तैरना का विपत्ति से क्या संबंध है भाई, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। ठाकुर जी बोले आप पानी के ऊपर तैरना जानते हो? बोले नहीं, पानी के ऊपर तैरना तो नहीं जानते हैं। तो बोले कि तैरना सीख जाओ ना। तो बोले तैर जाएंगे तो आपत्ति विपत्ति जीवन से चली जाएगी। ठाकुर बोले तुम समझते नहीं हो, तैरने का मतलब है कि जीवन में गुरु करके उनकी बताए रास्ते पर चलना ही तैरना है। तो आपत्ति विपत्ति देखिए नीचे रहती, पानी के नीचे क्रोकोडाइल है, गड्ढा है, बहुत से जानवर हैं, जीव जंतु हैं जो आपको खा जाएंगे। लेकिन आदमी तैरना जानता है तो ऊपर ऊपर तैर के चला जाता है। तो बोले दीक्षा की बात, ठाकुर जी बोले कि दीक्षा लिए हो? बोले हाँ दीक्षा तो लिए हैं। बोले कहाँ लिए हो? बोले कुलगुरु से लिए हैं। ठाकुर जी बोले कुलगुरु की दीक्षा सिर्फ कुल की उन्नति के लिए है, लेकिन आपके स्वयं की उन्नति के लिए, मैंने बोला नहीं, ये दिमाग को चार्ज करने के लिए, दिमाग से इस शक्ति बढ़ाने के लिए, इस शरीर में जो चीज़ भरा है उस चिंगारी को आग बनाने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। ठाकुर जी क्या बोले? जगत के समस्त ऐश्वर्य ज्ञान कर्म एवं प्रेम जिनके अंदर सहज ही उत्सारित हैं, जहां जाने से मनुष्य की चिर विच्छिन्न समस्याओं का चरम समाधान लाभ होता है, वही होते हैं मनुष्य के भगवान, उनको पकड़ लेना है। तो मैंने कहा कि मेरे ठाकुर हमको नशा करना सिखाते हैं, जो भक्त जितना बड़ा नशेड़ी बन जाए। ठाकुर बोले आलोचना खंड 2 में पढ़िएगा, बोले हैं कि एक जब गांजा पीने जाता है ना आदमी, तो एक दिन पीता है तो उल्टी कर देता है, नहीं अच्छा लगता है, फिर दूसरे दिन जाता है फिर पीता है, फिर तीसरे दिन, ऐसे करते 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 कुछ दिन बाद वो अच्छा गजेड़ी बन जाता है। वैसे ही जब आप नाम करने बैठोगे ना, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बोला ना आप 3 बजे नाम करो उठ करके, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आसन बिछाओ, गिर जाना, ठीक है, फिर दूसरे दिन करना, 2 मिनट होगा, 4 मिनट होगा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल में आप असली नशेड़ी बन जाओगे। इसीलिए ठाकुर बोले नशा तुम्हारा जिस तरह, जिसमें जिस प्रकार आचार व्यवहार चरित्र भी धरे वही आकार। जिस दिन ठाकुर में नशा हो जाएगा, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, गलियों में पली पल के जोगन बनी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। अरे मित्रों, आप भी नशा कर लो। ये नशा, ठाकुर जी बोले नाम साउंड इज द कंपोजिशन ऑफ वाइब्रेशन थ्रू क्रिएशन इज क्रिएटेड। तो मैं जो बात कर रहा था आपको अभी बता के वो मैं खत्म करूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ठाकुर जी सशरीर नहीं हैं, तो कैसे ठाकुर जी को हम भक्ति करके बुलाएंगे? और ठाकुर जी क्या इस समय आएंगे? जी हाँ आएंगे, आएंगे। एक बार हरिनंदन जाटो ठाकुर जी के भक्त थे, उन्होंने ठाकुर जी से ये बात किया, बोले ठाकुर आपके हम लोग भक्त हैं, यदि कोई भी भक्त को विपत्ति आपत्ति आती है तो क्या आप बुलाने से आते हैं? ठाकुर बोले हरिनंदन, आई एम द फुलफिलर ऑफ राम, आई एम द फुलफिलर ऑफ कृष्ण, आई एम द फुलफिलर ऑफ मुहम्मद, जीसन एंड व्हाट नॉट। व्हेन यू शाउट मी आई हियर यू,
व्हेन यू कॉल मी आई अपीयर विद यू। तो बोलते हैं ठाकुर जी अपीयर विद, साथ क्यों, सामने क्यों नहीं? ठाकुर जी बोले हरिनंदन ताऊ हते पारे यदि प्रयोजन था। हरिनंदन वैसा भी हो जाएगा, यदि प्रयोजन होगा तो मैं आ जाऊंगा, आपके सामने भी आ जाऊंगा। इसीलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी का पूजा करने का मतलब परम प्रेममय ठाकुर जी से प्रेम करना है। लेकिन हम जाते हैं उनसे अर्थमान यश पाने के लिए। ठाकुर जी बोले अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, धोखा देने पर धोखा ही पाओगे। इसीलिए ठाकुर जी बोले सर्वप्रथम अपने दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। युद्ध कैसे करोगे? अस्त्र शस्त्र है? जी हाँ, अस्त्र शस्त्र ठाकुर ने दे दिया है, यजन याजन इष्टवृत्ति, यही अस्त्र शस्त्र है। स्वस्थैनी सदाचार, इस अस्त्र शस्त्र को जंग मत लगाइए, इसको चालू रखिए, नाम करिए, ध्यान करिए, यजन करिए, याजन करिए, इष्टवृत्ति करिए। और महायज्ञ इष्टवृत्ति है। अगर जिसने सब कुछ कर लिया और इष्टवृत्ति नहीं किया, ठीक 30वें दिन नहीं भेजा, उसका कभी भी उद्धार नहीं होने वाला है। क्योंकि आप अपना धंधा कर रहे हैं तो मालिक का भी एक बार धंधा करके तो देखिए। अपना धंधा, ठाकुर जी बोले कि मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे, तब भी विधि की दया चाहते, मति छन्न यह भी न समझे। तो इष्ट धंधा क्या है? ठाकुर बोले इष्ट धंधे का तुक क्या जानो, इष्ट वृत्ति पालन, इस धंधे के अचूक चलन से शांत हो अयुत जनन। इष्टवृत्ति का धंधा यदि माथे में दृढ़ रहा नहीं, दान करने से लाख रुपया धर्म तुझे ठोया नहीं। जीवन यदि जाए रे जाए, इष्टवृत्ति छोड़ो ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष का यह निशाना भूलो ना। आपद विपद आए जैसे भी हो प्राण, इष्टवृत्ति निश्चय लाती है सबका ही परित्राण। इष्टवृत्ति इष्ट को ही देना, नहीं देने से आएगी विपाक गंजना। इष्टवृत्ति के अपव्यय से बढ़ेगा कुप्रवृत्ति का दोष, न जाने कौन से विपत्ति में फेंकेगा तुझको, देखना होगा कठिन रोष। और मेरे मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इतना बोलता हूँ कि अब बहुत ही अच्छा हो गया है कि आपका ऑनलाइन इष्टवृत्ति भी जमा होने लगा है। इसलिए आप ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर्ड करिए और हर 30वें दिन मालिक का इष्टवृत्ति उनके यहाँ जरूर भेजिए। ठाकुर आपका मंगल करें। धन्यवाद समय देने के लिए हमको। जय गुरु।